मंच पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक, इस विषय के अधिकृत वक्ता तो बहुत होते हैं, सभी थोड़ा बहुत किसी न किसी विषय के लिए जानते हैं, किसी विषय पे जानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके अधिकृत वक्ता होते हैं। ऐसे माननीय श्री मोहन राव जी, सुरेश प्रभु जी मेरे से कह रहे थे कि अरे इस कार्यक्रम में मैं अप्रासंगिक लगता हूँ। मैंने कहा नहीं, जो सरकार थे और सरकार हो सकते हैं ऐसा प्रत्येक व्यक्ति यहाँ अपेक्षित है और आप उसमें से एक हैं। तो और आप शिवाजी के ऊपर भी बहुत कुछ गहरा अध्ययन रखते हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं, पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। ऐसे माननीय सुरेश प्रभु जी जो मित्र भी हैं और साथी भी हैं। इस ऑडियंस में बाहर सामने ऐसे आदरणीय गणमान्य लोग बैठे हैं जो 100 में से 98 बार मंच पे होते हैं, लेकिन उन्होंने आग्रह किया मुझसे कि नहीं हम सुनेंगे। तो ऐसे सभी सम्माननीय आदरणीय इस सभा कक्ष में उपस्थित शिवाजी विचार, विषय, व्यक्तित्व, उससे अनुराग रखने वाले दिल्ली नगर के निवासी भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, ये पुस्तक क्यों लिखी, ये प्रश्न मैं अपने आप से भी पूछता हूं और लोग मुझसे भी पूछते हैं। कम से कम 24 साल मुझे सार्वजनिक जीवन में होता है और बाकी वंशानुगत जो संस्कार मेरे अंदर है वो अपनी जगह है। मेरे को बार बार लगता है कि इतना समय क्यों हो रहा है, और इसमें विद्यानिवास जी मिश्र ने मेरे अंदर आग लगाने का एक बड़ा काम किया और शायद मैं अगली पुस्तक उनके विचारों के आधार पर 4-5 साल बाद लिखूंगा, क्योंकि कोई भी सृजन जो है वो समय मांगता है। उन्होंने बार बार मुझसे कहा कि समय क्यों लग रहा है। तो जैसी एक कार्यकर्ता की आदत होती है और अपनी बात को डिफेंड करता है तो बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन जब परिपक्वता बढ़ी और चीजें समझने लगा तो मेरे ध्यान में आया कि देश में संसाधन है, देश की जो मानवीय संसाधन है वो असाधारण है। हम बहुत असाधारण मस्तिष्क रखते हैं, लोगों के प्रतिभा है, योग्यता है, शारीरिक क्षमता है, पराक्रम है। जिस कारगिल के लिए लोग कहते थे ये साल भर चलेगा, वो इतनी जल्दी खाली हो जाता है, 18 दिनों में युद्ध पूरे हो जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि प्रतिभा है। सब कुछ होते हुए भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो उस न मिलने का कारण व्यवस्था का अभाव है और योग्य व्यक्ति का अभाव है। जहां तक योग्य व्यक्ति का सवाल है तो मैं हमेशा कहता हूं कि बेटी को दामाद और काम को कार्यकर्ता ये भाग्य से मिलता है। हमको ये सब प्रयत्न करना चाहिए लेकिन भाग्य से मिलता है, इसलिए उस पर यहाँ चर्चा ना करते हुए व्यवस्था क्या है। और इसके लिए शिवाजी महाराज का जो उदाहरण है वो अप्रतिम। महाराज जब अफजल खां से मिलने जा रहे थे और दोनों को मालूम था, अफजल खां को भी मालूम था, शिवाजी को भी मालूम था कि ये अंतिम भेंट हो सकती है, ये अंतिम मिलन हो सकता है, ये अंतिम प्रहार हो सकता है, ये अंतिम रोध हो सकता है। दोनों को मालूम था। अंग्रेज लेखक जितना कुछ लिख रहे हैं उसके अंदर वो सब लिख रहे हैं कि दोनों को मालूम था कि अंतिम हो सकता है अगर मैंने ठीक से काम नहीं किया। तो महाराज जब किले से निकलने लगे तो उन्होंने जीजा माता को प्रणाम किया और उसके बाद व्यवस्था दी। ये व्यवस्था देने वाले लोग नहीं। महाराज किले के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है, 4 वाक्य बोले,
उन्होंने कहा ये ध्वज रहना चाहिए। ये दूसरा, उन्होंने धरती की ओर उंगली दिखाते हुए कहा कि स्वराज्य रहना चाहिए। दूसरा वाक्य, ये दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य, उन्होंने कहा कि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो 2.5 वर्ष के संभाजी का राज्याभिषेक कर रहा है, सिस्टम जनरेट कर रहा है व्यक्ति, वो कोई सैद्धांतिक बात नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं। और चौथा वाक्य बोलते हैं अगर ऐसा हो तो नेताजी पालकर के नेतृत्व में स्वराज्य का संघर्ष जारी रखना। क्या क्लियरिटी है, एक सेंटेंस में एक वाक्य ज्यादा नहीं है, एक वाक्य नहीं है। ये जो व्यवस्था देने वाला विषय है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैच तब खत्म हो जाता है जब रेफरी सीटी बजाना बंद कर देता है। और ऑफसाइड होना है तो चेहरा देख करके वो ऑफसाइड की सीटी नहीं बजाता, वो पैर के कदम को देख करके ऑफसाइड की सीटी बजाता है। वो फाउल जो है वो आदमी देख करके नहीं करता। दुर्भाग्य यह है कि हम चेहरा देख करके करते हैं, होना एक्शन देख करके चाहिए। शिवाजी व्यवस्था का प्रतीक है। ये पूरी पुस्तक के अंदर कोई युद्ध नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, कहीं संघर्ष नहीं है, कहीं द्वंद्व नहीं है। पूरी की पूरी पुस्तक अच्छी सरकार कैसे चलती है, अच्छा नायक कैसा होता है, उसका काम करने की, और कोई सैद्धांतिक नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा भी नहीं है। शुद्ध रूप से जो कुछ है वो व्यवहार जगत है। और अपने अपने स्थान पर, चाहे गांव का पंच हो या देश का प्रधानमंत्री हो, हर एक को शिवाजी से सीखने के लिए कुछ न कुछ है, बशर्ते कि वो चाहे कि मैं क्या करूं। महाराज दे रहे हैं उसके अंदर सारी चीजें। और अव्यवस्था क्या होती है? अव्यवस्था औरंगजेब से लगती है। शासन में बने रहने के लिए, आने के लिए और बने रहने के लिए 36 लोगों की उसने हत्या की है। और जब पद देने का विषय आया तो स्वयं को वो तुर्क कहता था और हनफी संप्रदाय को मानने वाला था। वो कहता था मैं तुर्क हूं। उसका एक भी रिश्तेदार ऐसा नहीं था जिसको कोई किले का किलेदार न बनाया गया हो, किसी मोर्चे पर सेनापति या बड़ा काम न दिया गया हो। औरंगजेब के सारे तुर्क जितने थे वो सब के सब पदों पर थे। ठीक उसके दूसरी तरफ महाराज का एक भी रिश्तेदार किसी भी किले का किलेदार नहीं है। जब हम आज की व्यवस्था देखते हैं तो इस व्यवस्था के अंदर जो टूटन हमें दिखाई देती है, वो टूटन बताती है कि व्यवस्था क्या है और अव्यवस्था क्या है। लेकिन पुस्तक से मैं आपका परिचय थोड़ा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से 7 मिनट में कराना चाहता हूं। जो पीछे आ रहा है वो यहां पे भी आ रहा है। पुस्तक की शुरुआत में आमुख है, आमुख माननीय मोहन जी का लिखा हुआ है। प्राकथन है, प्राकथन आज जो उपलब्ध लोग हैं और जो शिवाजी को जीते हैं उनमें से एक बाबा साहब पुरंदरे हैं, उन्होंने लिखा है। प्रस्तावना जो पूरे देश के अंदर जो लोग शासन कर रहे हैं उसमें जो सर्वाधिक व्यक्ति योग्य है और जो अपने कामों से जिन्होंने उसे बताया है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी। और मनोगत जो है वो लेखक का है। किसी भी नायक की प्रतिमा बनती है और प्रतिमा 1-2 दिन में नहीं बनती, ये बहुत महीनों वर्षों कई निर्णयों, अच्छे और बुरे निर्णयों का योग होती है। इस प्रतिमा के बनने में उसका आरंभ कैसा है? आज जब दृश्य हम देखते हैं तो मंचों पे चढ़ने के लिए, माइकों पे बोलने के लिए, माला पहनने के लिए लोग सब कुछ छोड़ करके तरस रहे होते हैं। तो ऐसे समय में आरंभ जो विषय है, यहाँ पर लेखक लिखना चाहता है कि शुरुआत बहुत गंभीर है, बहुत ठीक होना चाहिए। सारे जो 100 मीटर की रेस के अंदर हो या दुनिया की कोई भी रेस हो, स्टार्ट माने रखता है। ये स्टार्ट में अगर गलती हो जाती है तो वो जीवन भर वो आरंभ तकलीफ देता रहता है। आकलन है,
निर्णय करना, जजमेंट करना, ये किसी भी नायक के लिए बहुत जरूरी है। और ये केवल राजा तक सीमित नहीं है, पंच से प्रधानमंत्री तक, किसी मठ के धर्माचार्य तक, किसी सामाजिक संगठन के व्यक्ति तक, इवन के घर के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति जो घर का मुखिया है वो भी इसी सब नियमों के अंतर्गत आता है। महाराज के अंदर आकलन करने की क्षमता विलक्षण थी।